मध्यम वर्ग को मिलने वाली है और खुशी। 7 फरवरी की सुबह 10 बजे चलेगा पता। नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र की शुरुआत से पहले कहा था कि वो प्रार्थना करते हैं कि धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा गरीबों और मध्यम वर्ग पर बनी रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब शनिवार को लोकसभा में बजट पेश किया तब उन्होंने गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए तमाम सहूलियत देने का ऐलान किया है। 12 लाख तक की सालाना आय को निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स फ्री कर दिया। वहीं बुजुर्गों को बचत पर सालाना 1 लाख तक की आय भी TDS से बाहर कर दी। युवाओं के लिए सीमा 40,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने का भी बजट में ऐलान किया। अब सबकी नजर 7 फरवरी पर टिक गई है। दरअसल रिजर्व बैंक की मौद्रिक समिति यानी MPC की बैठक में 5 से 7 फरवरी तक होने वाली 7 फरवरी को रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा MPC की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी लेंगे। अगर वो रेपो रेट को कम करने का ऐलान करते हैं तो लोन लेने वाले मध्यम वर्ग के लोगों को और राहत मिल जाएगी। दरअसल लगातार महंगाई बढ़ते रहने के कारण रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे शक्तिकांत दास और MPC के अन्य सदस्यों ने रेपो रेट को लंबे समय से 6.50% पर बनाए रखा था। इससे लोन पर EMI भी बढ़ रही थी। अगर रेपो रेट को रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा घटाने का ऐलान करते हैं तो लोन पर EMI के भी कम होने की संभावना है। रेपो रेट घटाने से EMI कम हुई तो मध्यम वर्ग के हाथ में और पैसा आएगा। इसे वे निवेश या खर्च कर सकेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हालांकि रेपो रेट कम करने का ये नुकसान हो सकता है कि महंगाई फिर छलांग लगा सकती है। दिसंबर में महंगाई की दर 5% से ज्यादा हो रही थी, जबकि वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक ने महंगाई की दर को 4% तक रखना तय किया हुआ है। अब लोन लेने और EMI चुका रहे लोगों की नजर निश्चित तौर पर रिजर्व बैंक की MPC बैठक के फैसले पर रहने वाली है।